हेलो लर्नर्स, आज हम करेंगे क्लास 8 का फ्रिक्शन चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्रिक्शन अ नेसेसरी एविल। सबसे पहले फ्रिक्शन होती क्या है? फ्रिक्शन वो फोर्स है, वो जब एक्ट में आएगी जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट बनाएगी। यानी कि जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो एक रेजिस्टिव फोर्स एक्ट करती है, और उस रेजिस्टिव मतलब जो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी, उस रेजिस्टिव फोर्स का क्या नाम है? फ्रिक्शनल फोर्स। अब जो फ्रिक्शनल फोर्स है, हमने लिखा एक नेसेसरी एविल है। नेसेसरी एविल का मतलब कि हमें चाहिए भी, बट उसकी कोई ना कोई डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब नेसेसिटी क्यों है? नेसेसिटी का सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है दैट वी आर एबल टू सिट, स्टैंड ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स। यानी कि अगर हम चल पा रहे हैं, अगर हम बैठ पा रहे हैं, अगर हम खड़े हो पा रहे हैं, दैट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स। एंड फ्रिक्शन फोर्स हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर मैंने इस पेन को होल्ड किया हुआ है, दैट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन माय फिंगर्स एंड द पेन। तो पेन और फिंगर्स के बीच में एक फोर्स एक्ट कर रही है, उस फोर्स का नाम है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन की वजह से ही आप अपनी नोटबुक में लिख पा रहे हैं या मैं अपने बोर्ड पे लिख पा रही हूँ, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है। बट फ्रिक्शन का नुकसान भी है। वो नुकसान क्या है? तो फ्रिक्शन की वजह से हमें हर साल अपने शूज को रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि जो सोल है वो घिस जाती है ना, दैट इज द वियर आउट ऑफ द सोल्स। तो वो सोल्स की जो है वो घिस जाएंगे, तो हमें शूज को रिप्लेस करना पड़ेगा, और इसी की वजह से हमारे टायर्स जो है वो घिस जाते हैं, टायर। और इसके साथ ही जो मशीन्स हैं उसमें भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा एनर्जी का वेस्ट हो रहा है ड्यू टू द फ्रिक्शन। क्योंकि जब भी कोई मशीन या कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो सबसे पहले उसे इतनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी कि जो फ्रिक्शन है उसको वो ओवरकम कर पाए। यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करके ही कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ पाएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट द फ्रिक्शन एंड नेसेसरी विल। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।